पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकारी बंगला जिस तरीके से हर सीजीआई को मिलता है, इन्हें भी मिला हुआ था। इन्हें वो बंगला खाली करने की आखिरी तारीख 31 मई की दी गई थी, लेकिन अब चंद्रचूड़ साहब बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा और सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि मालिक बंगला खाली करवाइए। हालांकि चंद्रचूड़ जब से सेवानिवृत्त हुए हैं उसके बाद से 2 सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बदले भी जा चुके हैं। पहले संजीव खन्ना आए और फिर अब जस्टिस BR गवई इस पद पर हैं। तो अगर पिछले जो जस्टिस हैं वो बंगला खाली नहीं करेंगे तो अगले जो जस्टिस हैं वो कैसे उस बंगले में रहेंगे, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, मतलब असल कहानी क्या है? नहीं, 2 बार एक्सटेंशन इनको मिल चुका है। एक बार इन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि मैं ढूंढ रहा हूं और मैंने कुछ होटल के कमरे देखे हैं, कुछ गेस्ट हाउस वगैरह देखे हैं, तो जैसे मुझे कोई सुटेबल मिल जाता है मैं खाली कर दूंगा। तो उस वक्त इनको 10 मई 2025 तक का डेट दिया गया था और 10 मई 2025 तक ये नहीं ढूंढ सके। एक बार फिर से इनको चिट्ठी लिखी गई कि आपका डेट खत्म हो गया। फिर इन्होंने एक्सटेंशन लिया, कहा कि मुझे मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा है और मेरी बेटियां हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं, ऐसा जगह मिल रहा है। तो एक बार और बढ़ा दिए, तो फिर 31 मई 2025 तक बढ़ाया गया। और फिर देखिए, फिर वो भी डेडलाइन खत्म हो गया और फिर पूरा जो ये जून का पूरा महीना चला गया और उसके बाद अब जाकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसने केंद्र सरकार को कहा है कि आप खाली करवाइए इसे, नहीं तो हमारे जजों को बंगले दीजिए। समस्या समझिए कि 34 जज हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 4 जजों को अभी तक बंगले नहीं मिल सके। एक जज गेस्ट हाउस में रह रहे हैं और 3 जज अटैच्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। उनको भी तो चाहिए ना, जब तक कोई खाली नहीं करेगा तो कैसे आएंगे? तो उन्हीं में से एक ने कहा है कि भाई बंगले तो है पर खाली करवा के दिलवाए हमें। केंद्रीय आवास बोर्ड जो है उनका, जो केंद्र सरकार की जो संस्था है, नियम ये कहता है कि आपको रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर आपको मिला हुआ सरकारी बंगला खाली करना ही करना है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का बंगला वही महत्व रखता है जैसे प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति आवास है, तो उसी तरह चीफ जस्टिस के लिए ये एक आवास है। कृष्ण मेनन का जो बंगला नंबर 5 है मेनन मार्ग पे, वो है। हाँ, तो अब बताइए कि कभी ऐसा सुना है कि कोई प्रधानमंत्री आया और अगले प्रधानमंत्री के लिए बंगला खाली नहीं कर रहा? या फिर द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू को आना है और पता चला पहले की राष्ट्रपति है वो बंगला ही नहीं खाली कर रहे? नहीं ना, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस ये काम कर रहे हैं, पूर्व चीफ जस्टिस है। अच्छा सर, वक्त भी काफी बीत गया, 10 नवंबर 2024 और अब 25 में है, मतलब 7-8 महीने हो गए। कितना वक्त? हाँ, इसलिए तो 2 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है भाई, इनके कद को देखते हुए, इनके पद को देखते हुए। अब ये ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जिसको सामान उठा के बाहर फेंक दिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, तो इनको तो एक तरीके से ही खाली करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, पहले कभी ऐसा विवाद हुआ है सीजीआई के घर को लेकर? आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई सीजीआई अपना बंगला खाली इसलिए नहीं कर रहा है कि क्योंकि उसको सुटेबल नहीं मिल रहा है। अच्छा, पूरी दिल्ली में सीजीआई को कोई बंगला या घर या गेस्ट हाउस कुछ मिल ही नहीं रहा है सुटेबल? नहीं, मिल तो सकता है सर। और सबसे बड़ी बात, आप अपने व्यवहार से संदेश क्या दे रहे हैं? कभी कहते हैं घर में अस्वस्थ लोग हैं, तो ठीक है, क्या दूसरे के घर में अस्वस्थ लोग नहीं रहते? वो मैनेज करते हैं ना। क्या आप सारी बंगलों पर कब्जा करना सिखा रहे हैं या घरों पर कब्जा करना सिखा रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं? और अभिषेक, मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। इसी न्यायपालिका के आदेश पर दिल्ली के हजारों लोग बेघर हो गए हैं इस भरी बरसात में, और उस न्यायपालिका का सबसे शीर्ष पुरुष अपने बंगले खाली नहीं कर रहा है। ये इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है क्या? मैं आपसे नहीं, दर्शकों से पूछता हूं।
और बहुत लोग, मैं कमेंट देख रहा था जहां पे ये खबर आई थी, उसमें लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एक ने ये कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट जजों की एक अपनी लॉबी है और उनका एक अपना इकोसिस्टम है जिससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, और यही इसी वजह से इनसे कोई बंगला खाली नहीं करवा पा रहा है। किसने कहा कि जुडिशियरी अपने आप को सुप्रीम सही में समझने लगी है बाकी सारी संस्थाओं से, कोई इन पे हाथ नहीं डालता। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। उसी में एक ने यह कहा कि अगर जज साहब के आदेश से हजारों गरीब बेघर हो सकते हैं तो जज साहब को क्यों ना बेघर करना चाहिए, अगर वो नियम सम्मत ना हो तो। आप बताइए, देखिए देश की जनता के बीच ऐसे ही बहुत खराब मैसेज आ रहा है। वो तो ठीक है सर, न्यायपालिका को लेकर मैसेज खराब है, लेकिन जिस तरीके से आपने दिल्ली में बुलडोजर चलने का जिक्र किया अवैध झुग्गियों पर, इधर सीजीआई, पूर्व सीजीआई के बंगले का जिक्र किया, मतलब दोनों घटना मतलब कंपैरिजन की जा सकती हैं। क्यों नहीं कंपैरिजन किया? अगर मान लिया कि एक गरीब है, उसने कहीं जगह बना लिया अपना मकान सरकारी जमीन पर, तब तो बुलडोजर उसको लेके आ जाता है खाली कराने, उसके सामान को बाहर फेंकता है। क्योंकि संविधान की नजर में तो हर नागरिक एक समान है ना, कानून की नजर में तो हर कोई एक समान है। लेकिन एक को सिर्फ चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिखी जा रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और दूसरे गरीब को पता चला कि बारिश हो रही है और उस वक्त भी उसकी झोपड़ियां हटाई जाती है। मैं ये सवाल आपसे नहीं, देश की जनता से कर रहा हूं कि इन ए डेमोक्रेसी एवरीबडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल्स, और ये कौन है मोर? बार बार ये सवाल आता है कि इस देश में सिर्फ 53 परिवार ही ऐसे क्यों हैं जहां से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। बार बार यह सवाल आता है कि इस देश में क्या बाकी सारे लोग प्रतिभाशाली नहीं है? बार बार यह सवाल आता है कि ऐसा क्या है कि संसद और संविधान से सर्वोच्च हो गया ये? जवाब तो कहीं ना कहीं ढूंढना होगा ना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी से जबरन खाली करवाया जा सके। ये नियम बनाए नहीं इन्होंने, बनाने वालों ने। सिर्फ वो आम लोग, गरीबों को इससे जबरन खाली कराया जा सकता है। अब बताइए आप, ये नियम बराबरी का नियम है क्या? नहीं, बराबरी का नियम तो नहीं है। अब हम आमतौर पे नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को ये कहते हैं, जुडिशियरी के बारे में बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्या मैं देश की जनता से पूछता हूं कि इस तरह जले हुए नोट बरामद होने पर खामोश होना, सरकारी बंगला पे कब्जा करने के बाद नहीं खाली करना, क्या इन सारे मामलों पे देश की जनता को खामोश हो जाना चाहिए? क्या किसी पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए? नहीं सर, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उनकी ज्यादातर पैकिंग हो चुकी है, नहीं मिल रहा है घर। सरकार की तरफ से क्या अस्थायी बंगला भी दिया गया किराए पर, लेकिन वहां 2 साल से कोई रहता नहीं है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब अरे भाई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ नहीं, 8 को महीने का रहने वक्त की, बहुत होता है। हाँ, रहने की जगह न मिल सके दिल्ली में, ये बात आपके दिमाग में आती है क्या? ये जो दर्शक, कहीं आपको लगता है क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जगह ही नहीं मिलेगी रहने की? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, संभव ही नहीं। जी नहीं। अब मैं चाहता हूं कि वो जो अभी आप नियम वाला चला रहे थे, दिखा दीजिए ना दर्शकों को वो कि वो क्या है नियम। दिखाइएगा जरा एक बार, रूल क्या कहता है। ये नहीं, ये देखिए, मैं, हाँ ये देखिए, खुद ही रूल 3B कहता है रिटायर्ड सीजीआई को टाइप 7 आधिकारिक आवास 6 महीने तक मुफ्त मिलता है। 10 मई को वो समाप्त हो गया। टाइप 8 आवास इनको मिला हुआ है जो नियम के अलावा है। फिर इन्होंने से अधिक विस्तार मांगा, न्यून अवधि का विस्तार मांगा जो 31 मई फिर से हो गया वो। अब क्या करना चाहिए बताइए? और सबसे बड़ी बात, बदनामी भी तो हो रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बंगला खाली नहीं करिए। अच्छा मैसेज जा रहा है क्या? नहीं, मैसेज तो खैर न्यायपालिका की तरफ से आजकल जो फैसले आ रहे हैं वो जा ही नहीं रहा है सर। ऐसे एक फैसला हल्द्वानी में भी कहा था, सरकारी जमीन पर लोगों को हटाने से पहले उन्हें घर देने की बात कही गई थी। अब दिल्ली में बुलडोजर चलवा दिया गया सरकारी जमीन पर, सीजीआई बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। जज कह देते हैं कि नाड़ा जो है पकड़ना, किसी महिला का रेप नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनकी आम जनमानस में चर्चा है। किस तरीके से हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट आकर बदल देता है। लोग पूछते हैं कि हाईकोर्ट में अलग जो है कानून है और सुप्रीम कोर्ट में अलग कानून है।
नहीं, ये जो लुटियंस के बंगले हैं ना, अजीब सा मोह है इस देश के एलिट को। एक बार जो घुसता है वो जल्दी खाली करना ही नहीं चाहता। अब देखिए ना, पहले प्रधानमंत्री के आवास को त्रिमूर्ति संग्रहालय बना दिया गया, नेहरू संग्रहालय बाद में हुआ, बाद में फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय हुआ। जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए, एक सफदरजंग रोड, उसे इंदिरा संग्रहालय बना दिया गया। कभी सुना है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस को ट्रंप संग्रहालय बना दिया गया उनके जाने के बाद? यह कभी नहीं, संभव ही नहीं है वहां पे। अपने देश में संभव है, कानूनों में क्लियरिटी है ना सर वहां। तो यही बात। अब जरा सोचिए कि कोई कह दे कि व्हाइट हाउस आज से ट्रंप संग्रहालय हो गया, तो मजाक की बात है कि नहीं? बिल्कुल जाहिर तौर पर मजाक की ही बात है। तो इसलिए तो कह रहे हैं ना कि आप जाके देखिए, लुटियंस बंगलों में जो घुसता है जल्दी निकलता नहीं। ठीक है सर, देखेंगे अब और क्या कुछ। जबरन धक्का मार के निकालने, और जबरन धक्का मार के निकालने का नियम है नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं ना, उनके लिए नियम भी थोड़ा अलग होते हैं। जी, कानूनों में क्लियरिटी की जरूरत है। जिस तरीके से मतलब बहुत पुराने हमारे कानून है, क्या वाकई में अब इन्हें बदलने की जरूरत आन पड़ी है, आ चुकी है, वक्त आ गया है? इस बात पर भी आप जवाब दीजिएगा। बाकी जिस तरीके से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब 8 महीने से उसी सरकारी बंगले में बैठे हैं, 2 सीजीआई नियुक्त हो चुके हैं उनके बाद। संजीव खन्ना हुए पहले, उसके बाद जस्टिस BR गवाई हुए। उनके पास रहने के लिए बंगला नहीं है। अब बाकी जो जानकारी है हमारे साथ साझा की है। जी एक सेकंड, जो जस्टिस गवाई हैं और जस्टिस संजीव खन्ना है, इन्होंने मांगा ही नहीं इस बंगले को, क्योंकि उनके पास दूसरे रहने की जगह थी। हाँ, दूसरे रहने की जगह थी। मतलब जहां ये लोग पहले रह रहे हैं वहीं रहते रहे होंगे। हाँ, वहीं रह जाएगी। हाँ, अब जरूरत पड़ी है तो इसलिए मांगा है। मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा था इस चीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि आप जल्द से जल्द ये बंगला खाली करवाएं। अब इसमें सरकार अगर इंटरफेयर करती है तो अब क्या फिर यही सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि न्यायपालिका की काम में सरकार का? हाँ सर, मैं थोड़ा सा आपका एक जवाब और चाहूंगा। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों ये विवाद चला कि संसद बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा, अब मतलब सुप्रीम कोर्ट सरकार को चिट्ठी लिखता है कि हमारी एक पूर्व सीजीआई से आप बंगला खाली करवा दीजिए। क्या सरकार के पास भी वैसी ताकत है? जैसा आपने कहा कि नियमों में क्लियरिटी नहीं है, क्या सरकार भी करवा पाएगी? नहीं, इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। जो आवास मंत्रालय है वो खाली करवा सकता है, इसमें कोई ये नहीं। और वो अलग विषय है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा या संसद बड़ा या न्यायपालिका बड़ा या कार्यपालिका बड़ा। देखिए, संविधान में हर चीज की व्याख्या है, लेकिन समस्या यह है ना कि व्याख्या करने वालों के मन में ही गड़बड़ी है। व्याख्या करने वालों के मन में गड़बड़ी है। हाँ, देखिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। सिर्फ अपने दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो कहीं टकराव हो ही नहीं। ठीक है सर जी, बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।